कहानी की शुरुआत में हम एक मोटी सी लड़की वो जिन को देखते हैं जिसे स्कूल में एक बॉय पे क्रश है। पर मसला ये है कि वो एक सुस्त, स्टडीज में कमज़ोर और फैटी गर्ल है। उसकी मॉम हमेशा उसे डांटती है, हर कोई उससे दूर भागता है और मौका मिलने पे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। सब क्लासमेट्स उसे बेकार लड़की समझते हैं। स्कूल में जब भी वूजिन को मौका मिलता है तो वो अपने क्रश को देखती है और खुश होती है। एक दिन वूजिन स्कूल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पर उसकी अपोनेंट लीलिन एक खूबसूरत लड़की है, उससे जीत पाना मुश्किल है। वोटिंग स्टार्ट होने के बाद वूजिन लास्ट नंबर पे होती है। वो जाके हर एक स्टूडेंट से वोट मांगने लगती है। लीलिन जब ये सब देखती है तो बहुत जेलस हो जाती है, जिसके बाद लीलिन के सपोर्टर्स मिलके उसे बुली करने लगते हैं। उसका बैग ट्री के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मोटी लड़की ऊपर चढ़ के अपना बैग ले लो। सबको हंसते देख भी वूजिन हिम्मत नहीं हारती है। वो ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बैग तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो स्लिप होके नीचे गिर पड़ती है। नेक्स्ट डे खुशकिस्मती से वूजिन वोटिंग में दूसरे नंबर पे आ जाती है। उससे खतरा महसूस करते हुए लीलिन एक प्लान बनाती है, जिसके बाद एक क्लासमेट झूठी कहानी बनाती है। वो टीचर से कहती है कि किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया है। वो वॉलेट वूजिन के बैग में पहले से रखा गया था। प्लान सक्सेस होता है और टीचर वूजिन को इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर देता है। घर वापस जाते हुए वो बेहद दुखी होती है क्योंकि उसे फंसाया गया है। वो बस स्टॉप पे उदास बैठी होती है कि तभी वहाँ पे एक ओल्ड वुमन आती है। वूजिन उसकी हेल्प करती है। ओल्ड वुमन वूजिन के बारे में सब जानती है। ये सुन के वूजिन सोचती है कि कहीं ये बुढ़िया भूत तो नहीं है। ओल्ड वुमन मंतर शंतर पड़ती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वूजिन अपने रूम में सोई हुई है। जब वो उठती है तो पहले जैसी ही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो एक सिंपल ब्रेसलेट समझ रही है। लेकिन जब ब्रेसलेट का बटन वो प्रेस करती है तो टाइम रुक जाता है और सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। मतलब कि अब वूजिन ही दुनिया में अकेली है। वो स्कूल जाती है, मौज मस्ती करने लगती है क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं। जिस लड़की ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था वो उसकी साइकिल को ऊपर लटका देती है। सारा दिन फ्रीली स्पेंड करके वो सो जाती है। ब्रेसलेट का बटन प्रेस होने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और दिन वहीं से शुरू होता है। जब वो स्कूल जाती है तो ये देख के हैरान होती है कि जो उसने किया हुआ था वो सच में वैसा हो गया है। उसे बिलीव नहीं हो रहा कि सच में ये मैजिक था। घर वापस जाके वो सब कुछ अपनी मॉम को बताती है, पर मॉम उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती और उसे कहती है कि बेटा जाके आराम करो। शाम को वूजिन जाती है अपने क्रश कूपैक के घर और टाइम स्टॉप करके उससे बातें करने लगती है। कूपैक को पहले तो ये सब स्ट्रेंज एक्टिविटी महसूस होता है, लेकिन बाद में वो भी उससे बातें करने लगता है। उसे लग रहा है कि जरूर ये एक खूबसूरत लड़की है। इसी तरह दोनों बातें करते हैं अलग अलग टाइमलाइन से। एक दिन जब टीचर स्कूल हॉलीडेज का नोटिफिकेशन ले जा रहा होता है तो तभी वूजिन वो देख लेती है, जिसके बाद वो टाइम स्टॉप करके नोटिफिकेशन चेंज करके 3 दिन के हॉलीडेज के बजाय 10 दिन में बदल देती है। सब टीचर्स प्रिंसिपल के इस कदम से थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन ये न्यूज़ सुन के सब स्टूडेंट्स खुश होते हैं। शरारती वूजिन भी यही चाहती थी। उसके बाद एक रात जब कूबैक फुटबॉल मैच खेल रहा होता है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वूजिन अपने क्रश को हारते हुए नहीं देख सकती है। वो ब्रेसलेट की मदद से बॉल जाके गोल के करीब रख देती है, जिस वजह से एक के बाद एक गोल होता है और कूबैक मैच विन करता है। 3 दिन के बाद जब प्रिंसिपल स्कूल आता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ना देख के गुस्सा होता है और टीचर्स को कॉल करके कहता है कि सब स्टूडेंट्स को अभी के अभी बुलाओ। स्टूडेंट्स भागते हुए स्कूल आते हैं। वूजिन और कूबैक फिर से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जिस लड़की से वो बात कर रहा है अब वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन वूजिन उसके सामने नहीं आना चाहती है। स्कूल में एग्जाम्स होते हैं। वूजिन को आइडिया आता है। वो टाइम को रोक के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के आंसर शीट को देख के कॉपी करती है। वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करती है। काश ऐसा ब्रेसलेट हमारे पास भी होता, हम भी क्लास में टॉप करते। बहरहाल जब रिजल्ट अनाउंस होता
है तो सरप्राइजिंगली वूजन क्लास में फर्स्ट आती है। वो रातों रात फेमस हो जाती है। स्कूल का हर स्टूडेंट आके उससे प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बेचारी का बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है। वूजन उसमें पार्टिसिपेट करती है। वो ब्रेसलेट को यूज करके विन करती है, पर वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से लीलिन को शक हो जाता है। वो सोचती है कि जरूर वूजन का ब्रेसलेट जादुई है। दूसरी तरफ कूबेक वूजन से मिलना चाहता है। वो उसे कहता है कि तुम वाइट ड्रेस पहन के आना। वूजन के पास ड्रेस लेने के पैसे नहीं होते तो वो स्टोर से ड्रेस उठा के अपने बैग में डाल देती है। नेक्स्ट डे लीलिन वूजन का ब्रेसलेट चुरा लेती है, पर ये जादुई ब्रेसलेट उसके काम का नहीं, जिसके बाद वो उसे फेंक देती है। वूजन ब्रेसलेट को मिसिंग देख के परेशान होती है। एक दिन वो एग्जाम्स में चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है। टीचर उसकी मॉम को बुलाती है, पर वहीं पे उस स्टोर की ओनर भी आ जाती है जहाँ से वूजन ने ड्रेस चुराई थी। ये सब देखते हुए उसकी मॉम वूजन पे गुस्सा होती है। स्कूल में ये न्यूज़ फैल जाती है, जिसके बाद वूजन डिप्रेस होती है और वहाँ से भागती है और कहीं जाके छुप जाती है। अगले 1 साल तक वो घर वापस नहीं आती है। उसकी मॉम बहुत परेशान है और उसे तलाश कर रही है। एक दिन वूजन उसी ओल्ड वुमन से मिलती है जिसने उसे ब्रेसलेट दिया था। वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम स्ट्रांग बनो और वापस जाके सब कुछ फेस करो। वूजन घर लौट आती है। मॉम उसे देख के खुश होती हैं, पर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो कोई भी उससे बात नहीं करता। सब क्लासमेट्स उसे इग्नोर करते हैं। वूजन को ब्रेसलेट तो काफ़ी पहले वापस मिल गया था, लेकिन अब वो उसे इतना यूज़ नहीं करती है। जब वूजन मिसिंग थी तो कूबेक ने उससे बात करने की कोशिश की थी। एक दिन वूजन डिसाइड करती है कि वो खुद को बदलेगी। वो अब से ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं करेगी। देखते ही देखते वो अपने आप को चेंज करने लगती है, काफ़ी मेहनत करने लगती है। वो अपने वेट को भी आहिस्ता आहिस्ता कम करती है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल स्लिम लड़की बन जाती है। जब स्टूडेंट्स उसे देखते हैं तो हैरान होते हैं, क्योंकि अब वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। यही नहीं, वो अपने दम पे क्लास में फिर से फर्स्ट आती है बिना ब्रेसलेट की मदद से। एक दिन कूबेक आके उससे मिलता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा है ना। ये सुन के वूजन कंफ्यूज होके कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं है। कूबेक कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत पर्सन समझ लिया। वूजन के पास मौका था कि वो अपने क्रश को बताए कि वो वही लड़की है जिससे वो बातें करता था। कूबेक मायूस होके चला जाता है। उसके बाद जब वूजन कूबेक के घर जाती है तो वहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा वेट किया, लेकिन अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। सारी गलती मेरी है, इस वजह से शायद तुम मेरे सामने नहीं आई। जब वूजन लेटर पढ़ती है तो वहाँ से भागती है। वो जाके उसे रोकना चाहती है। ट्रेन जाने में 5 मिनट्स ही रहते हैं। वूजन काफ़ी टाइम बाद ब्रेसलेट को यूज़ करती है और टाइम को भी स्टॉप करती है। अब उसे लग रहा है कि उसने कूबेक को सच नाम बता के बहुत बड़ी गलती कर दी है। वूजन एट दी एंड ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है और उसे तलाश करने लगती है और उसे पुकारती है। बिल आखिर वो कूबेक को देख लेती है। वो ट्रेन में बैठा होता है। वूजन काफ़ी कोशिश करती है कि उसे बताए सब कुछ, लेकिन कूबेक कुछ समझ नहीं पाता। तभी ट्रेन चल पड़ती है। वूजन ज़मीन पे कुछ लिखती है जिसे कूबेक देखने की पूरी कोशिश करता है, पर शायद देर हो गई है। ट्रेन आगे निकल जाती है। कूबेक चला जाता है। वूजन उसे गुड बाय कहती है और बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसने अपने प्यार को खो दिया है। टाइम गुजरता है। वो एक दिन कहीं से गुजर रही होती है तो वो चाइल्ड को रोते हुए देखती है। वहीं पे ओल्ड वुमन भी होती है। वूजन अपना ब्रेसलेट छोटे बच्चे को देती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर हम खुद चाहें तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर सकते हैं। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।